ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने ज़िले में तकरीर कर रहा हूँ। ज़िला लोधरा से मेरा ताल्लुक़ है, तहसील दुनिया पर है हमारी। पंजाब तकरीबन सारा फिरा हुआ है। इत्तेफाक है अपने ज़िले यानी लोधरा शहर में पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। मालिक कायनात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बाबा जी ने महफ़िल सजाई, ये महफ़िल भी अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आदमी को किसी भी मोड़ पर अपनी मसलकी और दीनी पहचान खोनी नहीं चाहिए। हर माहौल में, हर मकाम पर। हाँ जी, ना आवाज़ जाएगी इंशाल्लाह, बस या 2 मिनट के बाद देखिएगा सब आवाज़ जाएगी। समझ लग रही सबको? हर माहौल में, हर जगह आपका जो मसलक है, आपका जो अकीदा और ईमान है, वो आपने खो नहीं देना, ठीक है ना। हर माहौल में रच बस के वहीं की बोली बोलना ये मुनाफिकत है, ठीक है। और जहाँ बदअकीदगी फैल रही हो वहाँ पर अपने मसलक और ईमान और अकीदे पर डट कर कायम रहना, ये वो अजीम काम है। जो बंदा ये काम कर गया ना, जब वो मरता है और जब वो कब्र में जाता है और जब वो कब्र से उठता है, इन 3 जगहों पर अल्लाह के फरिश्ते आकर उस बंदे से कहते हैं ला खौफुन, घबराना नहीं, घबराना, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुआदून, घबराना नहीं है, गम नहीं करना, तेरे लिए जन्नत ही जन्नत है। यानी अकीदे और ईमान पर क्या है, इस्तिकामत ज़रूरी है। समझ आ गई ना? अल्लाह, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खुश आमदीद, जज़ाकल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा ज़रा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अपनी मसल की पहचान को आपने खोना नहीं है। हर महाज पर, हर मैदान में, हर जगह आपका और अकीदा और ईमान जो है ना, उसका बरमला ऐलान और इजहार करते रहना चाहिए। समझ आ गई ना? अपने अकीदे को छुपा जाना, अकीदा अंदर छुपा कर ज़ुबान से कुछ और कहना, ये तो शियत है। समझ आ गई ना? अंदर कुछ, ज़ुबान पर कुछ, ये मुनाफिकत है और ये शियत है। और दिल और ज़ुबान को एक करके हर मैदान में या रसूलुल्लाह की सदाएं लगाना, नबी पाक के 4 यारों का हया करना, नबी पाक की आल का, अज़वाज का, नबी पाक की अहले बैत से प्यार करना, सहाबा से अकीदत और प्यार रखना, औलिया कामिलीन से मोहब्बत रखना और हर जगह बरमला अपने अकीदे का ऐलान करना, यही सुन्नियत है। ये क्या है? सुन्नियत है। अल्लाह ताला हमें इसी पर रखे। हमारे बुजुर्ग कहते कहते दुनिया से चले गए। भाई कलाम पढ़ना है तो आला हजरत का पढ़ो, कलाम पढ़ना है तो किसी मुस्तनद आदमी का पढ़ो। इस्लाह की बात करने लगा हूँ। कुछ बातें होती हैं बुजुर्गों की, वो बुजुर्गों के साथ ही खास होती हैं, उनकी मुरादें वही जाने। अभी पढ़ रहे थे ना, कोई महरम राज नहीं मिलता की हाल सुनावा। बाबा फरीद कह रहे हैं भाई मेरे जो जज्बात हैं, मेरी जो कैफियत हैं, वो मैं किसको सुनाऊं? कोई बंदा इस बाजार का नहीं मिलता कि मैं उसको अपने दुखड़े सुनाऊं। समझ आ गई ना? अब बाबा जी पता नहीं किस रंग में बात कर रहे हैं। उस रंग में उन्होंने बात करते करते ये कह दिया कि लोगों ने जो कुछ कहने ऐसा तैयार हूं सजदा करना। ये बात भी असल में खास लोगों की बात है, इसको आम मजमे में नहीं करना चाहिए। अभी ये शेर पढ़ा गया तो मजबूरन मैं इसको टच कर रहा हूँ। ये खास लोगों वाली बात है, इसको मजमे आम में, अवामी मजमे में इस शेर को नहीं पढ़ना चाहिए। अभी जो पढ़ा गया तो मुनासिब नहीं था इस शेर को जिक्र करना। क्यों? मजमे में हर बंदा होता है, हर बंदा आम तौर पर यही समझता भी सजदे का मतलब है आदमी घुटने, अपने हाथ पांव, पेशानी, नाक, माथा जमीन पर जोड़ कर कहे सुबहान रब्बियल आला। यही है ना सजदा।
फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने प्यारे महबूब का जिक्र करते करते जब सजदे का जिक्र आएगा तो आम आदमी यही समझेगा कि भाई जो सजदा अल्लाह के साथ है वही सजदा नबी पाक को किया जा रहा है। ये बरेलवी मुशरिक नहीं तो और क्या है, ये सुन्नी बेईमान नहीं तो और क्या है, ये तो नबी पाक को सजदा करने की बात कर रहे हैं। लिहाजा बाबा फरीद ने जिस मौज में, ख्वाजा साहब ने जिस मौज में जिस रंग में बात की है ना, वो उसकी मुराद वही जाने। भाई सजदा का एक माना इबादत है, सजदा का एक माना महज अदब के लिए झुक जाना भी है। अब मैं ख्वाजा साहब की जो मुराद है ना, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की, वो मुराद वाज़ेह कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा कि आवाम के सामने इस तरह का शेर ना पढ़ा जाए, ठीक है जी। ये देखो ना, सजदा किसको करने वाला बोले? अल्लाह खुद फरमाता है फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू। ये आयत सजदा है, बाद में सजदा कर लीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने सुना, जिसने पढ़ा, सब के ऊपर सजदा तिलावत वाजिब हो चुका है। अल्लाह फरमाता है सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। किसके लिए बोलिए? सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। तो वही रब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब मैदान तिया में 40 साल के लिए बंद हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा जी हम तो यहाँ रह रह करना अक गए, थक गए, मेहरबानी करें, हमारी गलतियों की माफ़ी दिलवा दें रब से, हमें यहाँ से निकालें किस तरह। अल्लाह करीम ने फरमाया प्यारे मूसा मैं इनको बख्श दूंगा, माफ़ कर दूंगा, लेकिन इनको एक काम करना पड़ेगा। या अल्लाह क्या फरमाया? वदखुलुल बाबा सुज्जदा। ये हमारे प्यारों का शहर है, बैतुल मुकद्दस वाला शहर। इस मुबारक शहर के दरवाजे में दाखिल हों कैसे? सुज्जदा, आजिज़ी के साथ, झुकते हुए। ये नहीं कि दरवाजे को सजदा करते हुए, ना, दरवाजा क्योंकि बाब बरकत शहर का है, इसलिए बाब बरकत शहर में जाओ तो सुज्जदा, झुकते हुए जाओ, आजिज़ी और इनकिसारी अदब और एहतराम लेकर फिर शहर में जाना है, बेअदबी और अकड़ मकड़ लेकर नहीं जाना। तो वहां पर सुज्जदा का जो माना है ना, वही सुज्जदा का माना यहां पर हजरत ख्वाजा साहब के कलाम में है। समझ आ गई ना? और दूसरा, अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात में सबसे ज्यादा मर्तबा अपनी मखलूक में किसको बख्शा है भला? सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, आका अलैहिस्सलाम से ज्यादा मर्तबा शान अल्लाह ने किसी को बख्शा। सरकार जिया सोना ना आया है, ना आना है, ना रब ने बनाया है, ना रब ने, बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम से बढ़कर अल्लाह ने कोई शान मर्तबे वाला नहीं बनाया। लेकिन क्या ईमानदारी से बताएं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान अज़मतें जो बहुत बुलंद हैं, उन अज़मतों, उन शानों, उन बुलंदियों, उन आका अलैहिस्सलाम की बुजुर्गियों को देखकर क्या ये कहना जायज़ है कि बस खुदा के कमाल की हद हो गई, खुदा की अज़मतों की हद हो गई, एंड हो गई? बताइए क्या ये कहना जायज़ है? नहीं कहना जायज़, ये कलमा कुफ्र है। अल्लाह ताला की अज़मतें लामहदूद हैं। क्या हैं बोलो? सारी मखलूक महदूद है, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है जो लामहदूद है। अनलिमिटेड ज़ात कौन सी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात। बाकी सब क्या हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मतें इतनी, सारी कायनात टिल लगा ले। हुजूर की अज़मत का किनारा है, सही किनारा, ये नहीं कि किनारा कोई नहीं। आका अलैहिस्सलाम की अज़मतें महदूद हैं, एक हद है, किनारा है, लेकिन सारी मखलूक मिलकर उस किनारे तक नहीं जा सकती। इतनी अज़मतें हैं। इतनी अज़मतों के बावजूद जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि हुजूर अल्लाह के कमाल की इंतहा है, इससे बड़ा, यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को बनाया तो अल्लाह के कमाल खत्म हो गए। अभी जैसे अहमद अली हाकिमी का कलाम पढ़ा जा रहा था, उसमें सरी चिट्टा कुफर है। ये आवाज आ रही है सबको जी? बाबा जी का शौक पूरा कर देते हैं, तवज्जो है। अब ये मैं बोलूँगा तो आवाज़ स्किप होगी इसमें, क्योंकि ये तार वाला सिस्टम नहीं है। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा। एक शेर पढ़ा जाता है, करम की इंतहा हुसैन है। सुना है कि नहीं? फजल की इंतहा, सुनते हैं कि नहीं? करम की इंतहा। अब बताएं, क्या अल्लाह के करम की इंतहा हजरत इमाम हुसैन पर होगी? बस
हालांकि सुन्नी शिया दोनों मानते हैं इमाम हुसैन से ज़्यादा अजमत है मौला हसन की, इन दोनों शहजादों से ज़्यादा अजमत है मौला अली की। मौला अली से ज़्यादा अजमत और शान और बुजुर्गी अल्लाह ने अता फरमाई हज़रत उस्मान गनी को, उनसे ज़्यादा शान और अजमत अल्लाह ने अता फरमाई हज़रत उमर फारूक को, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो वो हैं जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम के इरशादात गवाही देते हैं कि अल्लाह की सारी मखलूक में नबियों के बाद जिसका सबसे ज्यादा दर्जा मर्तबा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब करम की इंतहा कर दी मौला हुसैन पर, तो मौला हसन की अजमत कहां गई, मौला अली की अजमत कहां गई? शेखैन करीमैन हजरत अबू बकर उमर की अजमत कहां गई? चलें, कोई कहेगा जी हम मोहब्बत में इमाम हुसैन पाक को इनसे ज़्यादा मानते हैं। भाई आगे सिद्दीक पाक से आगे अज़मतें हैं नबियों की, नबियों में ज़्यादा अज़मतें हैं रसूलों की, रसूलों में ज़्यादा अज़मतें हैं उलुल अज़्म रसूलों की, और उलुल अज़्म रसूलों में बल्कि अल्लाह की सारी टोटल कायनात में सबसे ज़्यादा अज़मत है मेरे मुस्तफ़ा की। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मतें देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि हुजूर अल्लाह के, यानी हुजूर को अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह के रंग मुक गए, करम मुक गए, फजल मुक गए, ये कहेंगे कि अल्लाह ने हुजूर जैसा कोई नहीं बनाया, ये ठीक है। हुजूर जितनी शान किसी को ना मिली है ना मिलेगी। अल्लाह ने हुजूर के सर पर ताज कौन सा सजाया? खत्म नबूवत का। कौन सा ताज सजाया? खत्म। तो जब खत्म नबूवत का ताज नबी पाक को अता हुआ है और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, तो लाज़िमन मानना पड़ेगा ये ताज वो है जो कायनात में सिर्फ आमिना के लाल के सर पर है, किसी और के सर पर ये ताज। अच्छा, फिर एक मोहताज जुमला बोलना चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, ये कहना चाहिए। और ये कहना जैसा कि अभी शेर के अंदर भी पढ़ा जा रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम है जिस रब के कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, फरमाया तुम्हारे दरमियान ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे आसमानों से मरियम के बेटे ईसा, मरियम के बेटे हज़रत मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में दोबारा सारे नबियों के नुमाइंदे बनकर नबी पाक की उम्मत की मदद के लिए तशरीफ़ लाएंगे। ये बुखारी की हदीसें हैं, तवज्जो है ना। तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कूलू खातमुन नबिय्यीन, फरमाया तुम ये कहा करो कि हुजूर आखिरी नबी हैं, मतलब सबसे आखिर में अल्लाह ने नबूवत का ताज किसको बख्शा? नबी पाक अलैहिस्सलाम को। आगे फरमाया ला तक़ूलू ला नबी बादहू, ये ना कहा करो कि हुजूर के बाद कोई नबी आएगा नहीं, ये कहो कि नया नहीं आएगा। नया नबी हुजूर के बाद बोले नहीं बन सकता, नबूवत मोहर लगी, बस हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं बन सकता। हां, अल्लाह ने जो कुरान में नबियों से वादा लिया था ना, तीसरे पारे में जो है वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा, फरमाया याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया मैं तुम्हें किताब दूंगा, तुम्हें हिकमत दूंगा, तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, फिर तुम सब के बाद जब आखिरी रसूल तशरीफ लेके आएंगे, फरमाया ए नबियो तुम पर लाजिम है तुमने उनकी मदद, उन पर ईमान भी लाना है, उनकी मदद भी करनी है। अल्लाह ने नबियों से ये वादा लिया था, सारे नबियों से कहा था अल्लाह ने अकरर तुम, क्या तुम इकरार करते हो नबी पाक पर ईमान लाने का और उनकी मदद करने का? इकरार करते हो? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या एक पक्का वादा मुझे देते हो? नबियों ने कहा कालू अकररना, या अल्लाह हम इकरार करते हैं। अच्छा, अल्लाह को भी पता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन नबियों के ज़माने में दुनिया में तशरीफ़ नहीं, बाद में तशरीफ़ लाना है, इनके होते हुए दुनिया में तशरीफ़
नहीं लाना। लेकिन ये वादा क्यों लिया जा रहा है? इसलिए ताकि उन सब के सामने मेरे नबी की अजमत जाहिर हो जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिन पर ईमान लाने के अल्लाह के सारे नबी पाबंद हैं। सारे नबी हुजूर पर ईमान लाने के बोले क्या हैं? पाबंद है। तो वो चूंकि वादा जो अल्लाह ने लिया था वो वादा भी तो पूरा करना है ना, करना है ना वादा पूरा। तो उस वादे को निभाने के लिए सेकंड लास्ट नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम नबियों का नुमाइंदा होकर कुर्बे क़यामत में तशरीफ लाएंगे और नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत की मदद करेंगे। उम्मत की क्या करेंगे? मदद करेंगे। और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत की मदद करना गोया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मदद करना है। अच्छा, कुरान की आयतों से ये भी पता चला अल्लाह नबियों से कह रहे हैं तुमने मेरे महबूब की मदद करनी है। किसी एक नबी ने भी नहीं कहा या अल्लाह तेरे अलावा कोई मदद कर ही नहीं सकता। किसी एक नबी ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा या अल्लाह ठीक, हम ईमान भी लाएंगे और महबूब की मदद भी। तो क्या ख्याल है कुरान की इस आयत की रोशनी में हम कह सकते हैं कि नहीं कि अल्लाह की दी हुई ताकत और पावर के साथ अल्लाह के नबी अल्लाह की मखलूक की मदद कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं। बल्कि ये तो अल्लाह के नबियों की बात है, जो गैर नबी हैं वो भी मदद कर सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मन अंसारी इलल्लाह, फिर मैं बताओ कौन है तुम में से जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करेगा? गैरुल्लाह से मदद मांगी शिरक है। अगर शिरक है तो लगाओ फतवा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, जो गैरुल्लाह से मदद ले रहे। अच्छा, अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की तकसीम की, फरमाया एक है मुहाजिर, एक है अंसार। 11वां पारा है, सूरह तौबा है, आयत नंबर 100 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये सहाबा की तकसीम है। एक सहाबा है मुहाजिर, मुहाजिरीन हिजरत करने वाले, और दूसरे हैं अंसार, हिजरत करने वालों को पनाह देने वाले, उनकी मदद करने वाले। अल्लाह ने मदीने में रहने वाले सहाबा का नाम रखा अंसार, और अंसार का माना क्या है? मददगार। अगर अल्लाह के अलावा कोई मदद कर ही नहीं सकता तो अल्लाह ने उनका नाम क्यों रखा मददगार? कोई समझ आ रही है? बहरहाल दुआ किया करें अल्लाह ताला हमारे अकीदे और ईमान की हिफाजत करे। एक और बात जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, हमारे कई अहबाब हज़रत मौला कायनात मौला मुस्लिमीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम असदुल्लाह शेर खुदा, जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अंता अखी व अना अखूक, फरमाया ए अली तू मेरा भाई है मैं तेरा भाई। वो अली जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का जुज है, वो अली जिनका नाम लेकर नबी के सहाबा मोमिन और मुनाफिक में फर्क किया करते थे। तिरमिज़ी की हदीस, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मोमिन और मुनाफिक की पहचान का थर्मामीटर अली। कौन है? सहाबा इकराम हजरत अली का जिक्र करते, चेहरा चेक करते थे, खिल जाए तो मोमिन है, अगर बिगड़ जाए तो बोलिए मुनाफिक है। लेकिन एक बात याद रखना, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फरमाया ए अली तुम्हारे मामले में 2 ग्रुप तबाह हो गए, 2 ग्रुप तुम्हारे मामले में तबाह बर्बाद हो गए। फरमाया एक वो जो तुम्हारी सच्ची शान भी ना हो। कौन? जो तुम्हारी सच्ची शान भी। कई हैं वाज़ेह हदीसों के बावजूद मौला अली को मौला कहना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं क्यों कह दिया मौला? मौला तो सिर्फ अल्लाह है। जो कह रहा होता है ना कि मौला सिर्फ अल्लाह है, उसकी तकरीर से पहले लोग कहते हैं मौलाना तशरीफ लाएंगे। समझ आ गई ना? उसके इश्तारों में लग रहा था हजरत अल्लामा मौलाना, तकरीर में कहता है कि अली मौलाना। तुझे मोहल्ले के 4 लोग मौलाना कहते, तू मौलाना बना फिर रहा है। और जिनको नबी पाक ने मौला कहा है, मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, फरमाया जिसका मैं मौला उसका, बोलिए जरा, उसका अली मौला।
इसका मतलब है जिन्होंने मौला अली पाक को मौला नहीं माना, उन बेईमानों ने नबी पाक को भी मौला, बोलिए, नबी पाक को भी उन्होंने नहीं माना जैसे मानने का हक है। क्यों? नबी पाक ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका, लिहाजा जिसने नबी को मौला माने वो अली को भी मानेगा, जिसने अली को मौला नहीं माना असल में उसने नबी पाक को भी मौला। हम गज वज के मौला अली की सारी शानें मानते हैं, लेकिन हदीस पूरी सुनिए। नबी पाक ने क्या फरमाया? ए अली तुम्हारे बारे में कितने ग्रुप तबाह होंगे? 2। फरमाया एक वो जो तुम्हारी सच्ची शान में, बोले जरा, ना माने, वो भी क्या हो गया? तबाह हो गया। दूसरा फरमाया दूसरा वो, जरा तवज्जो, फरमाया दूसरा वो जो तुम्हें तुम्हारे रुतबे से बढ़ाए, जो तुम्हें तुम्हारे रुतबे से, आज कई जाकिर कहते फिर रहे हैं अली अल्लाह का भी खालिक है। ये खालिक कौन है कायनात का? उन्होंने अल्लाह का भी खालिक मौला अली को बना दिया। अल्लाह मखलूक हो गया, फिर तो मखलूक वो होती है जो हमेशा से ना हो। ये तो कलमे कुफर है? तो ये क्या ख्याल है, ये ग्रुप गया कि नहीं? बोले तो हुजूर ने फरमाया, तो नाहजुल बलागा के अंदर मौला अली का अपना फरमान मौजूद है। आपने खुद ये बात फरमाई, फरमाया मेरे बारे में 2 बंदे तबाह, एक वो जो मेरी सच्ची शान ना माने, दूसरा वो जो मेरे रुतबे से बढ़ाकर मेरी शान में गुलूव करेगा, वो भी क्या हो गया? इसका मतलब है मौला अली को मानने में दोनों तरफ से ध्यान रखना जरूरी है, दोनों तरफ ध्यान। इतना गुलूव कि जो मौला अली की शान ना हो वो भी बयान कर लेना, उनके अंदर नबूवत मान लेना, उनके अंदर उलूहियत मान लेना, उनको अल्लाह से भी ऊपर मान लिया ना। जब कह दिया कि अल्लाह को अली पाक ने पैदा किया है, तो फिर खुदा पाक का भी खुदा मान लिया ना। तो ये कलमा कुफर है। तो जो ऐसा अकीदा रखेगा वो ईमान से, बोलिए। दूसरा तवातुर के साथ साबित है। हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मेरे हथे चढ़ गया, जिसने मैं अली को अबू बकर और उमर से अफजल कहा, फरमाया मैं अली उसको 80 कोड़े मारूंगा। तवातुर से साबित है, तवातुर से। ये मौला अली का फरमान है। अब इस फरमान मौला मुश्किल कुशा को सामने रखें तो कई पहाड़ नीचे गिरते हैं, कई ऊंचे ऊंचे बुर्ज नीचे गिरते हैं। दावा मौला अली की मोहब्बत का और मौला अली के फरमान को कत्ल कर रहे हैं। दावा मौला अली की मोहब्बत का और मौला अली की बात को नहीं मानते। एक बंदा मुझे कहने लगा ये आजजी है। ये क्या है? बोलिए। अब देखें ना मौला अली क्या फरमा रहे हैं। बोला जो मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहेगा मैं उसको क्या करूंगा? 80 कोड़े मारूंगा। लोग कहते हैं ये आजजी है। अच्छा देखें जी, मैं जो कहूँ जी मैं निकम्मा, मैं नकारा, मैं गुनाहगार, मैं स्याहकार, मैं बदकार, मैं बिल्कुल जाहिल बंदा हूँ, मैं कहूँ ठीक है, लोग कहेंगे जी आजजी कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहूँगा नहीं, मुझे मानो मैं जाहिल हूँ, मुझे मानो मैं सबसे बड़ा बदकार हूँ, मुझे मानो मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं मानो मैं सबसे बड़ा कमीना घटिया इंसान हूँ, मानो मुझे। आप ना माने मेरी आजजी, आप ना माने तो मैं आपको मारूं तो ये जुल्म होगा या ठीक होगा? बोले क्या मैं अपनी आजजी किसी से धक्के से मनवा सकता हूं? बोले मैं जो कहूँ यार मैं गुनाहगार हूं तो मैं कहूँ जी मुझे गुनाहगार बोलो, नहीं तो फिर 80 से कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या ये ठीक है? आप कहेंगे पहले तो गुनाहगार नहीं था तू 80, तू हाथ लगा के गुनाहगार हो जाएगा। तुझे पता नहीं मुसलमान की इज्जत कितनी है? काबे की इज्जत कम है। नबी पाक ने फरमाया था, फरमाया ए काबा तेरी बड़ी हुर्मत है लेकिन एक मोमिन की हुर्मत तुझसे भी ज्यादा है। तो काबे की तरफ मैली आंख से देखना गुस्ताखी है, तो मोमिन को 80 कोड़े मारना। पता चला ये आजी का मसला नहीं था, ये अकीदे का मसला था। ये क्या था? अकीदे का मसला था। इसलिए कि आजी के इनकार करने वाले को सजा देना ये कौन सी शरीयत है? हाँ, जब अकीदे और ईमान में ऐसा बिगाड़ पैदा हो जिससे बंदे का ईमान बर्बाद हो रहा हो या उससे लोग गुमराह हो रहे हो, तो ऐसे वक्त में शरीयत की तरफ से हुदूद कायम होती हैं। सुनिएगा, मौला अली के एक साथी हैं। किसके साथी?
बोले जरा। मौला अली मौला मुर्तजा के एक साथी हैं, नाम है हजरत अबू जुहैफा। सिफीन में मौला अली के साथ, जंगे जमल में मौला अली के साथी हैं हजरत अबू जुहैफा। हजरत अली के पास आ गए, आकर कहने लगे अस्सलामु अलैका, सलाम हो। ए अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल आपको सलाम हो। ए अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल जात आपको सलाम हो। हजरत अली ने इरशाद फरमाया महलन या अबू जुहैफा। अबू जुहैफा ये क्या कह रहे हो, ये कैसी बात कर दी। मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल कौन है। मौला अली ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर फारूक है। बोले सुभान अल्लाह। ये मैं किसके फरमान सुना रहा हूं, बोले जिसको शौक हो वह मौला अली से जंग कर ले जाकर। मौला अली के फरमान सुना रहा हूं, तवज्जो है ना। एक और हदीस सुनिए। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला अन्हु शेर शहनशाह विलायत शेर खुदा बैठे हुए थे। एक बंदा आया, आकर कहने लगा आप अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल जात हैं। आपने फरमाया है तू मदीने में रहता है, कहते नहीं। फरमाया तूने रसूलुल्लाह को देखा है, कहते नहीं। फरमाया तूने अबू बकर उमर को देखा है, कहते जी नहीं। फरमाया अगर तूने रसूलुल्लाह को देखा होता और फिर भी मुझे कहता कि आप सबसे बेहतर हैं, रसूलुल्लाह को देखने के बावजूद अगर तू मुझे सबसे अफजल कहता, फरमाया मैं तुझे कत्ल करवा देता, मैं तुझे कत्ल करवा देता। फरमाया तूने अबू बकर उमर को देखा है, कहते नहीं। फरमाया अगर तूने अबू बकर उमर को देखा होता और उनको देखने के बाद भी मुझे कहता कि मैं उनसे अफजल हूं, फरमाया फिर मैं तुझे कोड़े मारता, मैं तुझे क्या करता। तो भाई ये अकीदे और ईमान का मसला है। ये मौला अली की जो गैरत ईमानी है उसको चैलेंज करना, इस मसले में हाथ डालना। मौला अली का अपना मजहब, बुखारी की हदीस, मौला अली के बेटे। बस खत्म करें जी, ठीक हो गया। बस बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत पढ़ने लगा। मोहम्मद बिन हनफिया सरकार मौला अली के बेटे एक दिन पूछते हैं अब्बा जान अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल आप हैं। फरमाया नहीं बेटे अबू बकर सिद्दीक। कौन है ये? बुखारी मौला अली का फरमान। उन्होंने कहा जी अब्बा जी उसके बाद? फरमाया उमर फारूक। उसके बाद कौन है? हजरत उमर फारूक। मौला अली के बेटे समझ गए। बुखारी के अंदर अल्फाज हैं, वो कहते हैं मैंने तीसरा सवाल हजरत उस्मान गनी के नाम का नहीं किया क्योंकि मुझे पता लग गया था अब मैंने पूछा तो नाम लेंगे उस्मान गनी का। मैंने डायरेक्ट पूछा अब्बा जी आप अपना बताएं ना आप। तो मौला अली ने अब आजी फरमाई। पहले अकीदा बयान किया था, अब आजी की। फरमाया मा आना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। फरमाया मैं तो एक आम सा मुसलमान। अल्लाह अकबर, है विलायत का बादशाह। ये आजी है। वो अकीदे का मसला था जिस पर आप चैलेंज करें। फरमाया मेरे हथे चढ़े तो सही, मेरे हथे कोई लगे तो सही ऐसा जिसका ये अकीदा हो। और एक बंदा जिसका नाम अब्दुल्लाह इब्न सबा था, जिसने इतना गुलव किया, मौला अली को नबी भी माना, मौला अली को खुदा भी माना, मौला अली उसको आग के अंदर उल्टा लटका दिया था। तो पता चला ये गुलव करने वाले भी बहुत पुराने। अल्लाह ताला हमें गुलव करने से बचाए। अल्लाह ने दीन में गुलव करने से मना किया। अल्लाह ने मुबारक हस्तियों के दराजात और मरातिब तय किए हैं, ठीक है ना। उन दराजात और मरातिब की नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, नबी पाक के सहाबा ने, मौला मुर्तज़ा ने और उलमाए उम्मत ने दराजात तय करके उम्मत को दे दिए हैं। अल्लाह हमें उसी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए जिस पर उम्मत 1400 साल से चलती आ रही है। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।